दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गगन सिंह लखनाटिया फाइनेंशियल एडवाइज़र। दोस्तों मैं एक मिशन पे हूं और मेरा मिशन है कम से कम 10,000 लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानकारी देना। दोस्तों वन टू वन मैं सारी उम्र में भी 10,000 लोगों से नहीं मिल पाऊंगा और उन्हें पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा। यही कारण है कि मैंने फेसबुक और यूट्यूब का माध्यम चुना हुआ है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात की थी इन्वेस्टमेंट के टाइम पे मन में आने वाले इमोशंस पे, और सबसे पहले पे था डर। डर किस चीज़ का? नुकसान का डर, या इसको इंग्लिश में बोलें लॉस अवर्जन। लॉस से वर्जन एक ऐसी भावना होती है, एक ऐसा इमोशन होता है जो अक्सर हमारे सबसे अच्छे निवेश फैसले को भी बिगाड़ देता है। और इस डर का असर हम पर इतना गहरा होता है कि हम फायदे का मौका छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं हमें नुकसान ना हो जाए। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं कि हमें नुकसान जितना चुभता है उतना ही हमें फायदे से खुशी नहीं होती। यानी अगर हम 1 लाख रुपए कमा लें तो हम खुश होते हैं, लेकिन अगर हमारा 1 लाख रुपया खो जाए तो हमें बहुत दुख होता है। उस खुशी के मुकाबले हमें कम से कम 4 गुना दुःख होता है, और इसी दुःख के डर से हम कई बार अपनी नुकसान टालने के लिए ऐसे फैसले ले लेते हैं जो आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान बन जाते हैं। दोस्तों एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। एक वीना जी हैं, 60 साल की हैं, 2 साल पहले रिटायर हुए थे, टीचर थे। सारी उम्र उन्होंने रुपया-रुपया जमा किया, साथ में पेंशन के समय फंड मिला, वो सारा जमा करके उन्होंने बैंक में एफडी कर दी। बेटा था, नई जनरेशन थी। उन्होंने बीना जी को कहा, माँ ऐसा करते हैं कुछ पैसा यूलिप में लगा लेते हैं, अच्छी रिटर्न भी मिलेगी, बीमा भी मिलेगा। बैंक की एफडी से लगभग डबल रिटर्न हो गई। माँ ने मना कर दिया, कहा नहीं, मैं तो बैंक एफडी ही करवाऊंगी, बैंक सेफ है। बेटे ने थोड़ा फोर्स किया। माँ ने बेटे के कहने पे लगभग 5 लाख रुपया यूलिप में लगा दिया, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में। 1 साल तो ठीक रहा। दूसरे साल क्या हुआ, मार्केट डाउन होना शुरू हो गई। आपको पता ही मार्केट आजकल डाउन हो रही है। माँ ने बेटे से कहा, बेटा एनएवी कम हो रही है, पैसा कम हो रहा है, इसको निकाल लेते हैं। बेटे ने कहा, माँ कुछ नहीं होता, मार्केट है, अप डाउन चलती रहती है, कोई बात नहीं, कुछ देखते हैं। लेकिन 3-4 महीने के बाद माँ घबरा गई, टीना जी घबरा गई। उन्होंने बेटे को कहा, मुझे हर हाल में ये पॉलिसी बंद करनी है, मेरा पैसा कम हो रहा है। कहाँ मैंने 5 लाख जमा करवाया था, ये तो कम हो रहा है, ब्याज तो कहाँ मिलना रहा, ग्रोथ तो कहाँ होनी रही, ये तो कम हो रहा है। माँ घबरा गई, बेटे को फोर्स किया और जाके उन्होंने पॉलिसी बंद करवा दी। अभी आप ये सोचिए कि ये यूलिप पॉलिसी बंद करने से मीना जी को क्या क्या लॉस हुआ। एक तो उनको इंश्योरेंस कवर का लॉस हुआ। दूसरा, उनका जो मूल था, जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, वो भी कम होके मिला। तीसरा, वो जो पैसे की ग्रोथ होनी थी, मार्केट में पैसा लगा, पैसे ने तो ग्रो होना ही होना है, अप्स एंड डाउन चले रहते हैं, लेकिन जो पैसा ग्रो होना था वो ग्रो होने से पहले ही वापिस आ गया। हुआ क्या, पॉलिसी बंद हो गई। उनका बैंक में भी लॉस हुआ, बैंक में जो इंटरेस्ट बढ़ना था 2 साल का वो भी कम हुआ, और यहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ। ये सब क्यों हुआ? मन में एक भावना है लॉस अवर्जन, नुकसान का डर। लेकिन जरा सोचिए, अगर वीना जी ने थोड़ा संयम रखा होता, थोड़ा भरोसा रखा होता, तो क्या होता? उनका पैसा बढ़ता, पैसा ग्रो करता। दूसरा, उनका इंश्योरेंस कवर चलता रहता। तीसरा, वो बैंक के ब्याज से अधिक पैसे कमाते। लेकिन क्या हुआ, लॉस एवर्जन की भावना मन में आई, उसने सारा नुकसान करवा दिया। दोस्तों इंश्योरेंस कैसे आपको इस डर से बचाता है? इंश्योरेंस की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि इंश्योरेंस हर बार आपको डर के आगे झुकने से रोकता है। बार बार पैसे निकालने की आज़ादी नहीं होती, और बीच में छोड़ने पर नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंश्योरेंस आपको एक अनुशासन सिखाता है, एक प्रतिबद्धता सिखाता है, यानी इंग्लिश में बोलो तो डिसिप्लिन और कमिटमेंट सिखाता है। इंश्योरेंस कहता है, डरो मत, डटे रहो, क्योंकि तुम्हारा कल इससे जुड़ा है। दोस्तों इंश्योरेंस प्लान इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि आप बिना ज़रूरत के पैसा नहीं निकाल पाते, या बार बार पैसा नहीं निकाल पाते। दूसरा, अर्ली एग्जिट पर भी पेनल्टीज होती हैं, सरेंडर चार्जेस होते हैं, जो आपको लॉस एवर्जन का शिकार कर देते हैं, और इसी कारण आप इम्पल्सिव डिसीजन लेने से रुक जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस आपको मजबूर कर रहा है, नहीं, ये आपको संयम सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है। दोस्तों अगर आपने भी कभी डर के मारे सिप रोकी है, या किसी स्कीम को बीच में छोड़ दिया है, तो आज ही उससे एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने लक्ष्यों को अपने डर से हारने दूंगा? अगर आपका जवाब ना है,
तो आप ऐसा निवेश चुनिए जो आपके डर को काबू में रखे और आपको आपके सपनों के रास्ते से भटकने ना दे। दोस्तों, वो निवेश है बीमा। आप मुझे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैं आपके लक्ष्यों को भी समझता हूँ और आपकी भावनाओं को भी। मैं हूँ गगन सिंह लखनाटिया, फाइनेंशियल एडवाइज़र।